निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उसके बाद से आईओआईसी के लोग आज जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से देश चलेगा संविधान से। निशिकांत दुबे को देखिए, ये जो है एक प्रकार से पुतला दहन किया जा रहा है। ये निशिकांत दुबे का पुतला आज इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों ने ये शुरू कर दिया। हम देख सकते हैं कि उनकी तस्वीर लगी हुई है। निशिकांत दुबे ने सीधे सीधे संविधान पर हमला बोला है। न्यायालय के ऊपर जो टिप्पणी करी है बहुत ही गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के संविधान से ये देश चलेगा, ना कि किसी का। सुप्रीम कोर्ट को निशाने पे ले लिया निशिकांत दुबे ने। ये अपने आप में एक बड़ा मामला लगाया था। सीधे सीधे वो कहने की संविधान का मजाक उन लोगों ने उड़ाया हुआ है। आपको बिल्कुल उड़ाया है संविधान का मजाक उन लोगों ने। जैसे कि आप लोगों ने सुना है, जिस तरह से उन लोगों ने संविधान का मजाक उड़ाया, ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारे देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ना कि किसी के संगठन से। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है, जो कि बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि हमारे देश के अंदर कोई भी लॉ है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना बड़ी ही निंदनीय है और बड़े कड़े शब्दों में इसकी यूथ कांग्रेस निंदा करती है। बीजेपी ने बयान से पल्ला झाड़ लिया है। तो शुरू से काम उनका पल्ला झाड़ना, आज में तो शुरू से ये काम ये लोग करते हैं। लोग प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं, उसके बाद अमित शाह जी चुप हैं। चुप रहते रहे, ये इनका काम ही है ना। जो देश के मुद्दे हैं, जिन पे बोलना चाहिए, उन पे चुप रहते हैं ना। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उसके बाद से आईओआईसी के लोग आज जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से देश चलेगा संविधान से। बीजेपी से जुडिशरी बचाओ, निशिकांत की सीजीआई को धमकी, कोई संयोग नहीं, बीजेपी का प्रयोग है। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और निशिकांत दुबे जो कि भाजपा सांसद हैं और झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया कि देश में जो धार्मिक युद्ध चल रहे हैं, देश में जो गृह युद्ध चल रहे हैं, उसके लिए सीधे सीधे सीजेआई यानी कोर्ट जो सीजीआई है संजीव खन्ना, वो जिम्मेवार हैं। तो आईओआईसी के लोगों ने अपना ये विरोध प्रदर्शन, क्या कहना चाहिए निशिकांत दुबे को लेकर जो बयान जो निशिकांत दुबे ने दिया है। निशिकांत दुबे या निशिकांत दुबे जो कि भाजपा के सांसद हैं, सीधे सीधे उन्होंने बयान दिया कि सीजेआई जो है देश में हो रहे धार्मिक गृह युद्ध के लिए जिम्मेवार है। ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं कि कैसे इंडियन यूथ कांग्रेस जो है ये प्रदर्शन कर रहा है और निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के खिलाफ जो सीधे सीधे बता रहे हैं कि सीजेआई जिम्मेवार है देश में गृह युद्ध के लिए। सर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जिस तरह से बीजेपी ने सीजीआई पर हमला बोला है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला है, ये बड़ा ही निंदनीय है। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से चलने वाला देश है। यह देश के अंदर जो संविधान है, हम संविधान से चलने वाले लोग। वक्फ संशोधन को लेकर जो अंतरिम राहत का फैसला आया, उसके बाद से हम देख पा रहे हैं कि कैसे देश में बवाल सा बढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को निशाने पे ले लिया निशिकांत दुबे ने। यह अपने आप में एक बड़ा मामला है। ये कोई सवाल नहीं है, ये आरोप लगाया उन्होंने कि देश में हो रहे धार्मिक युद्ध, क्या देश के प्रधानमंत्री सो रहे हैं, क्या देश के गृह मंत्री सो रहे हैं, क्या देश में गृह युद्ध चल रहे हैं और किसी को जानकारी नहीं है। आखिर कौन से गृह युद्ध की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे? सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा लांघ रहा है, सीधे सीधे ये बता रहे हैं और उन्होंने सीधा सीधा ये बयान दिया है। अब उन पे कार्रवाई भी होनी है, सुमोटो एक्शन लिया गया है। और इंडियन यूथ कांग्रेस को हम देख पा रहे हैं कि कैसे इंडियन यूथ कांग्रेस जो है उस बयान को लेकर वो कह रहा है कि ये आलोचना नहीं, सीधे सीधे एक तरह का अपराध है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट को धमकाया जा रहा है, कोर्ट को बीजेपी के लोग जो हैं वो धमकाना चाहते हैं। और दिनेश शर्मा और जो कुछ दिन पहले जगदीप धनखड़ ने कहा था कि सुपर संसद की तरह काम कर रहा है, आपको सुपर संसद की तरह काम कर रहा है न्यायपालिका, इस बात को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन हुआ है। वैसे न्यायालय के ऊपर जो टिप्पणी करी है बहुत ही गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के संविधान से ये देश चलेगा, ना कि किसी का। आपकी क्या किया जाए निशिकांत जो भी कानूनी कार्रवाई हो, जो संविधान के तहत उनके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं निशिकांत दुबे पे। और ये हम देख पा रहे हैं कि कैसे बैरिकेडिंग लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जाओ, जल्दी आओ, जल्दी भाई की तरफ।
बताइए सर, क्या आखिर क्यों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे? देखो, जिस तरह से बीजेपी वाले हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं वो नहीं चलेगा। ठीक है, कानून से हमारा जो है देश चलेगा, किसी के पार्टी के बात काल आप लोगों ने लगाया था, सीधे सीधे वो कहने कि संविधान का मजाक उन लोगों ने उड़ाया हुआ है। आपको बिल्कुल उड़ाया संविधान का मजाक उन लोगों ने, जैसे कि आप लोगों ने सुना है जिस तरह से उन लोगों ने संविधान का मजाक उड़ाया, ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारे देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ना कि किसी के संगठन से, राइट। लेकिन भाजपा कह रही है कि संविधान से खिलवाड़ आप लोग करते हैं, कभी ठीक है, कभी भाजपा इस तरह के चीजों में विश्वास नहीं रखती है। देखो, ये तो बस कहने वाली बात है, ठीक है, ये उनके जुमले हैं, ठीक है। संविधान का हमने कोई मजाक नहीं उड़ाया है, हमने हमेशा संविधान का साथ दिया और हम हमेशा संविधान के साथ ही चलते हुए आए हैं और चलते रहेंगे। तो इंडियन यूथ कांग्रेस ने निशिकांत दुबे के बयान पे जो है सीधे सीधे जो है हम अरे यार संसद के अंदर जिस तरह के निंदनीय इन्होंने बयान दिए थे, हिंदू मुस्लिम किया था, उसके बाद भी इन्होंने पल्ला झाड़ा था। ये कहलवाते हैं और पल्ला झाड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बात इनके घर से ही चलती है। अगर क्या निशिकांत दुबे बोले या नड्डा बोले या कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, इनके घर से बात चलती है। आज इन्होंने जो CGI पे उंगली उठाई है, ये देश के लोकतंत्र पर उंगली उठाई है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर उंगली उठाई है। ये देश बाबा साहब के हिसाब से चलने वाला देश है, उनके संविधान से चलने वाला देश है, ना कि किसी भाजपा जैसी पार्टी के हिसाब से चलने वाला देश है। तो निशिकांत दुबे का बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, जिस प्रकार से उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को निशाने पे ले लिया, उसके बाद से ये मामला इतना तूल पकड़ेगा ऐसा भाजपा ने सोचा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है, जो कि बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि हमारे देश के अंदर कोई भी लॉ है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना बड़ी ही निंदनीय है और बड़े कड़े शब्दों में इसकी यूथ कांग्रेस निंदा करती है। बताइए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो संसद की तरह काम कर रहा है, न्यायपालिका ऐसा संसद की तरह काम नहीं कर रहा सर। अगर संसद की तरह काम कर रहा होगा तो संसद को बंद कर दो ना। सुप्रीम कोर्ट संसद में जो चीजें पास होती है, संसद में जो चीजें पास होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम तो सुप्रीम कोर्ट का है। जो देश के अंदर कोई भी लॉ आता है, कोई भी ऑर्डर आता है, उसका काम उसको इम्प्लीमेंट में कैसे कराओगे आप देश के अंदर? सुप्रीम कोर्ट करवाएगी। उसकी कोई अगर उसको अवॉइड करेंगे तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। उसकी कोई अगर पालन नहीं करेगा तो उसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगी। लेकिन जब सब फैसले सुप्रीम कोर्ट ही करेगा तो फिर संसद किस लिए है? संसद बिल्कुल है सर, संसद देश को चलाने के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश को चलवाने के लिए है। बताइए, कहे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बस एक पक्ष विशेष का ही समर्थन में फैसला ले रही है। नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अगर पक्ष विशेष का बीजेपी ने कहा, हाँ, बीजेपी है। अगर बीजेपी के हित में कोई फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी हो गई। अगर बीजेपी के हित में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करना ये लोग चालू कर देते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही का माहौल है देश के अंदर। इसको तुरंत यूथ कांग्रेस अपनी आवाज उठा रही है कि इस तानाशाही के माहौल को खत्म किया जाए देश से। बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ लिया ना अपना, कह दिया कि भाई नहीं है कुछ, तो फिर कह तो रही है कि हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है इस बयान। तो फिर निशिकांत दुबे ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा बयानबाजी क्यों की? क्यों आलोचना की सुप्रीम कोर्ट की? उनका व्यक्तिगत बयान है, वो बता रहे हैं। वो व्यक्तिगत बयान नहीं होता सर। अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति विशेष अगर किसी पार्टी से संबंध रखता है तो वो एक पार्टी के अकोमोडेशन, एक पार्टी का एक तंत्र करके एक साथ उसका वो होता बताइए, है। अब क्या सदन में जो है पूरा विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा निशिकांत दुबे के बिल्कुल उठाएगा। जहाँ देश के अंदर आवाज। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उसके बाद से ये मामला कैसे तूल पकड़ता जा रहा है। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने CGI संजीव खन्ना को धमकाया हम है। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये तो उनका बयान आया है, हम क्यों आरोप लगाएंगे किसी पे? एक बात बताइए, तो उनका खुद का बयान है, ये खुद वो कह रहे हैं कि एक बात बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय ही सारे फैसले करेगा तो संसद पता लगा दो। सांसद फैसला करेंगे क्या कि क्या होगा क्या नहीं होगा? एक बात बताइए, सांसद थोड़ी ना फैसला करेंगे। हमारे सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर क्या है? हमारे संविधान से ऊपर क्या है? आप संविधान को नहीं मानते, आप सब संसद किस लिए है वो तो बोल रहे हैं कि मैं वही तो कह रही हूँ, संसद किस लिए? संसद हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए है।
हमारा संविधान हम लोगों की रक्षा करने के लिए है। एक बात बताइए, हम क्यों उसके ऊपर जाके बात कर रहे हैं? चुने हुए सांसद हैं, जनता ने चुना है, कोई फैसला ले रहे हैं। जनता ने चुना है, लेकिन तानाशाही सरकार, मतलब तानाशाह लाना चाह रहे, तानाशाही सरकार बनाना चाह रहे हैं, तानाशाही देश में लाना चाह रहे हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई ऊपर जाएगा तो तानाशाही तो कहलाएगा। राहुल गांधी पोस्टर में जाके भारत का अपमान कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग पे वो सवाल उठा रहे हैं। मुद्दा देखिए, आप मुद्दे की बातें करिए, आप इधर उधर मत जाइए। आज निशिकांत दुबे का मुद्दा है तो आप उसी पे बातें करिए। दुबे के खिलाफ अब आप लोग क्या करने वाले हैं? लगता है कि देखिए, माफी मांगे निशिकांत दुबे तो ही ठीक है, माफी मांगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई नहीं जा सकता है, ना ही किसी के उसका कोई अपमान कर सकता है हमारे संविधान का। मनुस्मृति अगर लाना चाहते हैं तो आप अपने तक रखिए, मनुस्मृति को पूरे देश में लागू मत करिए। देखिए, एक पार्टी के जो सांसद हैं उनके निजी विचार है, आप पूरी पार्टी को कैसे घेर रहे हैं? एक निजी विचार है। तो ये इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, निशिकांत दुबे जो कि झारखंड के सांसद, 4 बार के सांसद हैं, कोई हल्के फुल्के सांसद नहीं है, बीजेपी के सांसद हैं, आरोप लगा दिया सीधे सुप्रीम कोर्ट पर कि किस प्रकार से देश में हो रहे धार्मिक युद्धों के लिए, गृह युद्धों के लिए जिम्मेवार हैं। क्या देश का प्रधानमंत्री सो रहा है, क्या देश का गृह मंत्री सो रहा है? ये अपने आप में एक सवाल है कि किस प्रकार से अब निशिकांत दुबे को देखिए, ये जो है एक प्रकार से पुतला दहन किया जा रहा है। ये निशिकांत दुबे का पुतला आज इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों ने ये शुरू कर दिया। हम देख सकते हैं कि उनकी तस्वीर लगी हुई है। हाँ, और निशिकांत दुबे ने सीधे सीधे संविधान पर हमला बोला है, ऐसा कहना है इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों का। और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को निशाने पे ले लिया। सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी कानून की समीक्षा करने का अधिकार है, और अब निशिकांत दुबे को का जो एक पुतला है वहां पे लातों से पीटा जा रहा है। किस प्रकार से निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया है आईओआईसी के लोगों ने, और सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये संविधान पे हमला है। 400 पार करना चाहती थी भाजपा। सर, क्या कहना चाहेंगे और निशिकांत दुबे के बयान पे? संविधान जो चलता है बेसिकली वो एक संविधान का अकॉर्डिंग चलता है, तो लेकिन संसद में जो बोला गया है, जो इन्होंने बोला गलत बोला चीज के लिए, एक जस्टिस के खिलाफ ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं होती है। ये अपने हिसाब से कि गृह युद्ध और धार्मिक युद्ध के लिए जिम्मेवार है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं ये लोग, ये गुमराह करें, लड़ा रहे लोगों को, और कुछ नहीं है बात। संसद किस लिए है अगर कोई कानून को सुप्रीम कोर्ट नहीं बनने देगा? संसद का काम यही है, जो तुम्हारा बिल पास करना, जो भी तुम्हें करना काम करो तुम अपना, उसके खिलाफ तो ये कि लास्ट जस्टिस बचा हमारा फाइनल करने के लिए कोई चीज के लिए, लेकिन मान नहीं रहे लोग, अपनी मनमानी कर जा रहे शुरू से अभी तक ये लोग। लेकिन बीजेपी ने बयान से पल्ला झाड़ लिया है। वो शुरू से काम उनका पल्ला झाड़ना, आज पे तो शुरू से ये काम ये लोग करते हैं लोग, आज पहली बार तो ऐसा है नहीं उन लोग के लिए। ये चीजें बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और लड़ा रहे लोग, दूसरे को परेशान लोग कर रहे हैं। ये काम बीजेपी का शुरू से रहा है अभी तक। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक तरह से परमाणु मिसाइल की तरह काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट संसद के कानूनों पर। देखिए, मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन बेसिकली क्या है कि जो भी अभी हो रहा है तो उसी गलत ही हो रहा है अभी तो। ठीक है, तो इंडियन यूथ कांग्रेस में आज ये प्रदर्शन होता हुआ निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने दिया है। क्या बोला है? नीचे से ऊपर तक सब लोग सेट है। सब इनकी कौन लोग सेट है? में लगे पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं, उसके बाद अमित शाह जी चुप हैं। चुप रहते रहे, ये इनका काम ही है ना, जो देश के मुद्दे हैं जिन पे बोलना चाहिए उन पे चुप रहते हैं ना, माफीनामा लिख के दे देते हैं। ये आरएसएस की पुरानी विचारधारा है। अच्छा, चुपचाप सारी सेटिंग कर लेते हैं, एक आदमी बोलते नहीं है खुल के आके, जनता के मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं? उन्होंने बयान से पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी जानती रहे, कोई बयान दे दे, कल को गिरिराज कुछ बयान दे देंगे, पल्ला झाड़ देंगे। अकाउंटेबिलिटी किसकी सोची समझी रणनीति है ही ना, किसकी जवाबदेही है? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सबसे खास मंत्री हैं वो, उनकी बगल में बैठते हैं, कूद के उछल के बोलते हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। सवाल ये बताइए, एक आदमी गलती करे या पूरी पार्टी को दोषी ठहरा देंगे? पूरी पार्टी, ये गलती, चुना हुआ प्रतिनिधि है वो, मंत्री है, फेस है लोकसभा में, सीजीआई के लिए बोल रहे हैं भाई साहब, सीजीआई के लिए बोल रहे हैं। सीजीआई कोई छोटी मोटी चीज है क्या? लेकिन सवाल ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बयान तो और भी नेताओं ने शुरू किया, तो अब निशिकांत को लेकर क्यों कर रहे हैं? अरे भाई साहब, कोई बड़ा नाम अगर कुछ गलत बोलता है
उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है ना। सजा अगर आप उसको देंगे तो उसका लोगों पे मैसेज भी जाएगा। इसीलिए तो कोई टुचमुच कोई देता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्या नौबत आ पड़ी कि जो सीबीआई को लेकर के इस तरीके से बोलना पड़ रहा है? क्या जो इनके मन की बात नहीं करता है उसके खिलाफ ये बोलना स्टार्ट कर देते। कोई भी हो, उसमें कोई भी हो, नीचे से ऊपर तक सबके हर किसी के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वक्फ मामले से भी जोड़ के देखा जा सकता है। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। वक्फ का मसला है, वक्फ का इनको ABCD कुछ भी नहीं पता। सिर्फ इनको हिंदुओं को यूनाइट करना है, मुसलमानों की चूड़ी कैसे कसी जाएंगी सिर्फ वो देखना है। मुर्शिदाबाद के दंगे पे क्यों कंट्रोल नहीं है, सीलमपुर में भी चिंगारी भड़काने की कोशिश है। ये सारे का सारा मामला जो है वो बिहार विधानसभा को लेकर सेट किया जा रहा है। तो आपका ममता है, सेंटर में कौन है? गवर्नर का कुछ नहीं बनता है। क्या बात करते हैं यार? एक सवाल और ले लीजिए सर। तो ये IYC के इंडियन यूथ कांग्रेस का आज ये विरोध प्रदर्शन जिस प्रकार से चल रहा है, निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उसको लेके पूरे देश में मीडिया जो है इस पे बात कर रहा है कि कैसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। कोर्ट ने भी कहा है कि सुमो को एक्शन लिया जाए। ये आरएसएस की सोच को इस देश में थोपना चाहते हैं, ये आरएसएस के विचारों को इस देश में थोपना चाहते हैं। ये मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हैं, पर हम साफ बता देना चाहते हैं ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से चलेगा। आरएसएस की सोच को इस देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। ये पुतला जलाकर आप क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? हम पुतला जलाकर के विरोध जाहिर करना चाहते हैं। सानू भाई क्या कहना चाहिए? जी, मेरा नाम शानू खान है, दिल्ली का उपाध्यक्ष हूँ। इस बयान को कैसे देखते हैं? इस बयान को आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसी देश का उच्च न्यायालय राम मंदिर पे वर्डिक्ट करता है तो निशिकांत दुबे एक टिप्पणी नहीं कर। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।